सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर ले चुका हूं जिसमें मैंने क्या बताया है, जिसमें मैंने एंगल्स क्या होते हैं, उनके मेजरमेंट क्या होते हैं, इस पूरे यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पहला तो इंट्रोडक्शन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी होती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन सब ये जो आइडेंटिटीज़ हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि साइन और कॉसेक का क्या रिलेशन होता है, कॉस और सेक का क्या रिलेशन होता है, टेन और कॉट का क्या रिलेशन होता है, टेन का साइन और कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है, कॉट का कॉस और साइन के साथ क्या रिलेशन होता है, एंगल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जो एंगल होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया था पिछली क्लास में उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो मैंने क्या बताया है आपको, मैंने ये बताया है कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तब आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। किस पे अप्लाई करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, ये है राइट एंगल एट बी पर ये राइट एंगल है। अगर ये बी पर राइट एंगल है तो जो आपका एंगल ए होगा और जो आपका एंगल सी होगा दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जो या जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। अब ये दोनों एक्यूट एंगल क्यों होंगे, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इसलिए 90 डिग्री से कम होंगे क्योंकि हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि सभी एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये अकेले ही 90 डिग्री हो गए, बचा कितना 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिला के कितने डिग्री के होंगे, दोनों मिला के होंगे 90 डिग्री। अगर दोनों मिला के 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब होगा कि एक वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारा जो बेसिक सा चीज़ है उस पर। अब देखो और क्या कहा गया है, और ये कहा गया था कि जो आपका राइट एंगल होगा, हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करेंगे वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी एक्यूट एंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी एक्यूट एंगल होंगे उस पर हम अप्लाई करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए और सी जो है एक्यूट एंगल हैं। और मैंने क्या कहा था कि जो आपका थीटा होता है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको हम थीटा यानी कि एंगल के साथ किस में रखते हैं, प्रोडक्ट में रखते हैं। एंगल के साथ किस में लिखते हैं, एंगल के साथ लिखते हैं प्रोडक्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब अगर आप बात करें रिलेशन की, तो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और यहीं से आपका जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा अगर इधर आएगा तो साइन थीटा इधर चला जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाता है। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसी अकॉर्डिंग जो आपका सेक थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक। फिर जो आपका टैन थीटा होगा, जो आपका टैन थीटा होगा वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी अकॉर्डिंग जो आपका कॉट थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक। ये हो गया आपका साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का। तीनों का रिलेशन ऐसे होता है। तीन नहीं, टोटल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं, अगर हमने मेनली 3 याद कर लिए, साइन कॉस टैन, तो बाकी तीनों जो हैं उसी के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है
कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले हम साइन कॉसेक के बीच में, साइन और कॉसेक के बीच में क्या रिलेशन होता है, कॉस और सेक के बीच में क्या रिलेशन होता है, टैन और कॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन तीनों को पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा टैन थीटा होता है वो, मुझे तो ये पता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और जो आपका कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये होता है, लेकिन ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, ये मैं अभी प्रूफ करने चल रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि जो आपका एंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है। अगर वो एक एक्यूट एंगल होगा, कैसे होगा, मतलब या तो एंगल ए होगा एक्यूट एंगल, या तो एंगल सी होगा, दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल होगा। ठीक। अगर दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल है तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए को लेके चलते हैं। किसको, एंगल ए। अगर एंगल ए को हम एक्यूट एंगल मान रहे हैं तो इसका मतलब एंगल ए जो होगा वो हमारा थीटा के इक्वल होगा। जो हमारा एंगल ए होगा वो थीटा के इक्वल होगा। अगर ये थीटा के इक्वल है तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल ए की बात कर रहे हैं। अगर हम एंगल ए की बात करें तो इस ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होता है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है आपकी हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया आपका AC। ठीक। फिर परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसी के जस्ट सामने वाली साइड आपकी होती है परपेंडिकुलर, यानी कि आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर हो गया BC, और बचा क्या, बेस। अब बेस दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमारे पास हाइपोटेनस में पता चल गई और परपेंडिकुलर पता चल गई। अब जब तीसरी वाली बची हुई साइड है वो आपकी बेस होगी। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे, जिस लाइन पे या जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा बेस। इसके अकॉर्डिंग आपका बेस क्या हो गया, आपका बेस हो गया AB। बेस क्या हो गया, बेस हो गया AB। ठीक। अब देखो इतना क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैंने क्या बताया, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करो सॉल्व करना तो आप सबसे पहले क्या लिख लो, PBP अपॉन HHB। अब अगर मैं इसी ट्रायंगल के लिए, यानी कि फॉर एंगल ए के लिए अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं, साइन थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे, BC। क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC। ठीक। ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ। फिर मैं क्या फाइंड करूँ, मैं क्या बोलूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस हिसाब से बेस क्या हो गया, बेस हो गया आपका AB। क्या हो गया, बेस AB। हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया AC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब जो आपका tan थीटा है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब हो गया आपका BC और बेस मतलब हो गया AB। बेस मतलब AB। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है। ठीक, किसके इक्वल लाना है? BC अपॉन AB के। अब वो आएगा कैसे? वो आएगा ऐसे, इसको भूल जाइए आप अभी, ये जो दो चीज़ लिखी हुई है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। अब अगर मैं क्या करूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को मैं इक्वेशन सेकंड से अगर डिवाइड करूं तो मेरा क्या आंसर आएगा? इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट है साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा, और डिवाइड किससे करना है? सेकंड से, यानी कि कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू है BC बाई AC होल डिवाइड ये अपॉन वाला। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा की वैल्यू है AB बाई AC। ठीक, क्या है? AB बाई AC। अब यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? BC बाई AC। ठीक, BC बाई AC हो गया। अब हम इस तरह जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा है AB बाई A बाई B डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? C बाई B। आप क्या करते हैं, इसका मतलब यही तो है कि A बाई B डिवाइडेड बाई C बाई B। इस केस में क्या होता है, जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या साइन आता है? मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई का साइन आता है तो B ऊपर चला जाएगा, C नीचे चला आएगा, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? B बाई C, B से B हो जाएगा कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका? A बाई C। सेम उसी तरह आपको यहाँ भी करना है, जो आपका AC है वो चला जाएगा ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में, और जो आपका AB है वो चला जाएगा AC के साथ मल्टीप्लाई में। यानी कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ तो मैं लिखूँगा AC बाई, इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, AC बाई AB। ठीक, AC से AC हो गया कैंसिल। आपका क्या आ गया? आपका आ गया कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है, ये आपका आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या आ रहा है? BC बाई AB। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन कौन सा नाम दे दूं इसको? 3 नहीं, इसको 3 नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ 4। 3 इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके पहले ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन 3। अगर मैं यानी कि यहाँ पे ये लिखूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट 3 और 4 से हमें क्या मिला? 3 और 4 से हमें ये मिला कि इसका भी आंसर क्या है? साइड के साथ क्या रिलेशन है? टेन थीटा का BC बाई AB है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। और जब भी हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर रहे हैं तो उसमें भी क्या आ रहा है? BC अपॉन AB आ रहा है। तो यानी कि अगर दोनों का RHS सेम है तो उसका LHS भी सेम होगा। अगर दोनों का RHS सेम है तो उसका LHS भी सेम होगा। यानी कि इसका LHS हमारा है टेन थीटा, किसके इक्वल होगा? इसके LHS के, जो कि है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो आ गया आपका साइन, टेन का साइन और कॉस के साथ रिलेशन। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर मैं आता हूँ अपने सेकंड वाले पे, यानी कि इसको, ये कैसे सॉल्व होगा इसको सॉल्व कराता हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ठीक, सेम फिगर सब कुछ वही तरह रहेगा। ये हो गया A, ये हो गया B,
ये हो गया सी, यहाँ पे हो गया राइट एंगल। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम? फॉर एंगल ए, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए के लिए आपका ये क्या हो गया? ये हो गया हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस आपका क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया AC। हाइपोटेनस क्या हो गया? AC। फिर आपका कौन सा एंगल बात कर रहे हैं? एंगल A। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंगल A के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल की हम बात करते हैं उसी एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक, फिर बचा क्या? बेस। बेस क्या होता है? जिस साइड पे या जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा होता है बेस। यानी कि इसके लिए एंगल ABC के लिए जो आपका बेस होगा वो बेस क्या होगा? तो बेस होगा AB। बेस क्या होगा? AB। अब देखिए प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, इस तरह केस में मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप क्या लिख लोगे? ये लिख लोगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं साइन थीटा निकालूं, क्या निकालूं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? परपेंडिकुलर है BC। हाइपोटेनस क्या है आपका? हाइपोटेनस है AC। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। बेस क्या है आपका? AB। बेस क्या है? AB। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC। ठीक, ये अगर हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड को आप इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो, यानी कि कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है AB अपॉन AC होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। साइन थीटा मतलब BC अपॉन AC। ठीक, अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से जो आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये BC, ये AC जो होगा वो AB के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और BC जो है वो AC के साथ, यानी कि क्या हो जाएगा? AB अपॉन AC मल्टीप्लाइड बाय AC अपॉन BC। ठीक, AC से AC हो गया कैंसिल, ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या बचा? यहाँ पे बचा AB अपॉन BC। AB अपॉन BC बचा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये होता है परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? बेस क्या है? AB। BC अपॉन AB। tan थीटा जो होता है उसी का जस्ट रिवर्स, यूँ कहें कि जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से आपका कॉट थीटा क्या हो जाएगा? अगर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा आपका AB अपॉन BC। क्या आएगा? AB अपॉन BC। यही को अगर हम रिवर्स करते तो ये भी आ जाता। ठीक, यानी कि कॉट थीटा आपका क्या आ गया? AB अपॉन BC। अगर मैं इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 3 कहूँ और इसको जो है मैं इक्वेशन नंबर 4 कहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ?
फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमें क्या मिला? 3 और 4 से हमें ये मिला कि दोनों का RHS सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड सेम होने का मतलब ये है कि कॉट थीटा का साइड्स के साथ जो रिलेशन है AB/BC का सेम रिलेशन आप जब कॉस थीटा बाई साइन थीटा करते हो तब आता है। यानी कि अगर दोनों का RHS सेम है तो उसका LHS भी सेम होगा। यानी कि आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। फिर इसके बाद हम आते हैं कि आप एंगल कैसे फाइंड करोगे। दो रिलेशन हो गए हमारे, ठीक है, दोनों बढ़िया बढ़िया वाले जो रिलेशन है वो हो गए हमारे। ठीक है, मतलब हमें क्या पता चल गया कि हमें पता चला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या पता चला कि हमें पता ये चला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं अपने एंगल पे। एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आ जाए अगर एंगल पे, तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। एंगल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो गया आपका रेशियो, ठीक। थीटा मतलब होता है क्या? थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। ये हो गया रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू हम किसकी फाइंड करेंगे? 0। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है। साइन 0 डिग्री की, कॉस 0, साइन 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, साइन 90 की, इन सब की, साइन 60 की और साइन 90 की, इन सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म में आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि अगर आपको साइन की टर्म में वैल्यूज़ याद हैं, कॉस टेन अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर कॉस टेन पता चल गया, साइन अगर याद है तो जस्ट अपोजिट उसका होता है कॉसेक। कॉस और टेन का पता चल गया तो सेक का भी पता चल जाएगा और कॉट का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ठीक, अब अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो, जो वैल्यू यहाँ पे साइन 90 की है वो वैल्यू आपकी कॉस 0 की होगी। जो वैल्यू यहाँ पे, मतलब इसको आपको चेंज करना है इसके साथ, इसको चेंज करना है इसके साथ, मतलब जो वैल्यू आपके साइन 60 की वैल्यू होगी वो आपकी साइन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी कि √3/2। ये बीच में है, ये क्या है, एकदम सेंटर में है। ये सेंटर में होने की वजह से जो वैल्यू साइन 45 डिग्री की होती है
वही सेम वैल्यू cos 45 डिग्री की भी होती है। ठीक, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/√2। अब जो है, अब 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, 60 डिग्री में ये हो जाएगा कि जो वैल्यू आपकी 30 डिग्री की है वो वैल्यू आपकी 60 डिग्री हो जाएगी। जो वैल्यू साइन 30 डिग्री की होती है वही सेम वैल्यू आपकी cos 60 डिग्री की होती है। मतलब कुल मिलाकर ऐसे चलना है, इसको यहाँ पे ये सेम हो गया, फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, यानी कि cos 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, अब साइन का याद किया, cos का रिवर्स करके मतलब उल्टे पीछे से लिखना शुरू कर दिया। अब आते हैं tan पे। हमें ये पता है, क्या पता है, हमें ये पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। पिछले स्लाइड में अभी हम प्रूफ करके आए हैं, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये अभी पिछली स्लाइड में हम प्रूफ किए हैं। अगर हमें ये पता है तो tan कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 0 डिग्री की, यानी कि यहाँ पे आपका थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, जो यहाँ पे एंगल होगा तीनों जगह सेम एंगल है, इसलिए हम साइन भी 0 रखेंगे और कॉस भी। ठीक, अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक, 0 हो गया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1। किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 0। ठीक, यहाँ से आपका tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। tan 0 डिग्री की क्या वैल्यू आई, tan 0 डिग्री की वैल्यू आई 0। अब आते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर tan 30 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है तो थीटा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, थीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 30 डिग्री। अगर यहाँ पे 30 तो यहाँ भी 30, साइन के साथ भी 30 और कॉस के साथ भी 30। tan 30 डिग्री क्या हो गया आपका, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। यहाँ से साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 अपॉन कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2। ठीक, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/√3। रिवर्स हो जाता है, मैं अभी बताया था, 2 से 2 हो गया कैंसिल, कितना आ गया 1/√3। यानी कि आपका tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू आई 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। अब आते हैं tan 45 पे, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो थोड़ा सा। tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक, अब किस पे आते हैं, थीटा इज इक्वल टू आते हैं हम 45 डिग्री के। थीटा इज इक्वल टू हम किस पे आते हैं, थीटा इज इक्वल टू आते हैं 45 डिग्री पे। तो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। ठीक, अब साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या है 1/√2 और cos 45 की भी सेम वैल्यू है, यानी कि 1/√2। इस हिसाब से क्या हो गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √2/1। ठीक, यहाँ से आपका tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। tan 45 कितनी वैल्यू आ गई, tan 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब हम किस पे चलेंगे, 45 डिग्री के बाद कौन सा एंगल है, 45 डिग्री के बाद एंगल है 60।
45 डिग्री के बाद 60, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस हिसाब से tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3/2। क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपका √3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1। कौन बैठ गया स्क्रीन पे, ठीक, 2/1। ठीक, इससे ये हो गया कैंसिल। अरे भैया हट जाओ, काहे लिए, ये क्या हो जाएगा, अरे अच्छा यहाँ बैठे हैं, पूरी सेटिंग बेकार कर दिया यार। चलो, इससे ये हो गया कैंसिल। बोर्ड कह रहा है मैं नहीं चल रहा। बचा कितना, √3। ये आपका क्या आ गया, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, tan 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3। अब बचा क्या हमारे पास, सबसे इंटरेस्टिंग मामला कौन सा है, 90 डिग्री का। अब हमें क्या लेना है, थीटा इज इक्वल टू लेना है 90 डिग्री। ठीक, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हुआ तो tan 90 इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 की वैल्यू है 1 और cos 90 की वैल्यू है 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है इनफाइनाइट, या फिर कहें उसको कि नॉट डिफाइंड। क्या कहें, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। इस हिसाब से आपका ये जो आएगा tan 90 वो क्या आता है, वो आता है नॉट डिफाइंड। ठीक, क्या आता है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए, साइन का आप याद किए, कॉस का आप उसको उठा के इधर लिखते हुए चले आए, tan का क्या किया आप निकाल लिए, बचा क्या, साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। अगर साइन की वैल्यू, अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग मामला है, कौन सा केस है, देखिए, चलो तुम्हारा काम हो गया भैया, हटो यहाँ से। साइन 0 डिग्री, मैंने क्या बताया था एकदम पहली वाली स्लाइड में कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कहें कि आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपका कॉसेक थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है 0 डिग्री, कॉसेक 0 क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक, तो 1 अपॉन 0, अभी यही वाला केस हुआ था यहाँ पे tan 90 के साथ। tan 90 क्या कहता था, tan 90 ये कह रहा है कि 1 के नीचे अगर 0 है या फिर कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है इनफाइनाइट, या कहें कि नॉट डिफाइंड। ठीक, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2, कॉसेक 30 क्या हो जाएगी, उसी का रिवर्स कर दो, इसका 1/2 है क्या हो जाएगा, 2/1, क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2। साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2/1 क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट √2/1 यानी कि √2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 1/1, 1 1 1 1 1 सब 1 हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेक पे।
सेक का क्या है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, सेक 0 डिग्री क्या हो जाएगी 1/1 यानी कि 1। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी का जस्ट अपोजिट यानी कि 2/√3, रेसिप्रोकल उसका। अपोजिट यहाँ पे मतलब है रेसिप्रोकल का, उसी को जस्ट रिवर्स कर देंगे 2/√3। अच्छा इसमें क्या इक्वल लिखना है, तो पहले से लिखा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू अगर 1/√2 है तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक 40 डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2√2/1, जिसका आंसर आएगा √2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, जिसका आंसर क्या होगा 2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, अगर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसको आप थोड़ी देर सॉल्व करिए, मैं उसके बाद वाली बताता हूँ, ठीक। कॉट का देखिए, tan पे आ जाते हैं। अगर tan 0 है, tan क्या है 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होगी, इसको हम क्या करते हैं, यानी कि 0/1 लिखा है, इसको हम रिवर्स कर देंगे यानी कि 1/0। अगर हम यहाँ पे 1/0 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक। फिर tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/1 यानी कि √3। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो कॉट 45 1/1 यानी कि 1। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो ये क्या हो जाएगी 1/√3 रिवर्स। tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट है। अभी आप देखिए ध्यान से, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है 1/0, तभी तो आंसर आपका इनफाइनाइट आया। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट का मतलब हुआ 1/0, तभी आपका आंसर क्या आ रहा है इनफाइनाइट। तो मैंने क्या कहा, रिवर्स करोगे आप, तो अगर tan 90 डिग्री की वैल्यू 1/0 है तो cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसी को रिवर्स करेंगे यानी कि 0/1 करेंगे तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 0। मैंने आपको क्या कहा सॉल्व करने को, सेक 90 डिग्री की वैल्यू, सेक 90 डिग्री के वैल्यू में मैंने क्या कहा है, ये आंसर 0 आया है। 0 मतलब 0 आने का ये मतलब है कि 0/1, 0/1 का मतलब है कि आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर आया है 0। इसको जब आप रिवर्स करेंगे, इस केस में जैसे 1/0 को आप रिवर्स किए तो 0/1 हो गया, आ गया आंसर 0। वैसे ही 0/1 को जब आप रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। और जैसे ही ये 1/0 हुआ तो क्या हुआ, 1/0 का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड की जा रही है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप इसको अच्छे से ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे जो हम होमवर्क दिए थे, जो मैंने होमवर्क दिया था पिछली क्लास में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है आपका जो मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ गया भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे देते हैं हम इसका सॉल्यूशन। चलो छोड़ो, क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए,
अब देखो राइट एंगल कहाँ पे कह दिया, राइट एंगल कह दिया ए पर। अगर आपका ए राइट एंगल हो गया तो बचा हुआ जो बी और सी है वो एक्यूट एंगल होगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि बी ही राइट एंगल हो, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में कौन सा राइट एंगल है उसी के अकॉर्डिंग हम राइट एंगल लेंगे। ठीक, अगर आपका एक राइट एंगल हो गया तो बाकी दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे, यानी कि मैं इसको अगर बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ। ठीक, कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज इक्वल टू 12 और ए सी इज इक्वल टू 5, और क्या दे रहे हैं बी सी इज इक्वल टू 13। अब देखिए, अब यहाँ से इन तीनों ही साइड से आपको एक चीज़ समझ जाना चाहिए, और वो ये समझ जाना चाहिए कि तीनों ही साइड में जो साइड सबसे बड़ी होगी, तीनों ही साइड में जो साइड सबसे बड़ी होगी वही आपकी हाइपोटेनस होगी। ये फिक्स है। फिक्स क्या है कि तीनों ही साइड में जो साइड सबसे बड़ी होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, यानी कि इस हिसाब से ये हाइपोटेनस है। अब कह रहे हैं कि आपको बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड करने हैं फॉर एंगल बी, ऑफ एंगल बी। कौन से एंगल के लिए? एंगल बी के लिए, यानी कि कौन से एंगल के लिए? एंगल बी के लिए। अगर हम एंगल बी की बात करें तो ये तो हमारा फिक्स है कि राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की लेंथ दी हुई है जो कि है कितनी? BC कितनी है? 13। ये क्या है? हाइपोटेनस। ठीक, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AC, और AC क्या होगी? AC होगी आपकी परपेंडिकुलर, जो कि है 5 यूनिट। ठीक, बचा क्या? बचा बेस। अब जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है वो होता है आपका बेस, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बेस। ठीक, अब मैंने क्या कहा था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए आप क्या करोगे? PB P अपॉन HHB, ये आपका केस रहेगा। अब साइन थीटा, साइन बी, यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है B। तो आपका जो आपका साइन बी हो गया, साइन बी अभी नहीं लिखते हैं, अभी लिखते हैं साइन थीटा। जो आपका साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी P/H। थीटा मतलब B, तो साइन बी आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। आपका परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AC अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? BC। ठीक, तो आपका साइन B क्या हो गया? AC। AC की लेंथ क्या है? 5। और जो आपका BC है, BC की लेंथ क्या है? BC की लेंथ है 13। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका साइन B। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस B क्या हो जाएगा? बेस, बेस कहाँ गया? बेस क्या है? AB। बेस क्या है? AB अपॉन में हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है BC। तो कॉस B क्या हो गया? AB। AB मतलब हो गया 12। AB मतलब हो गया 12, और BC मतलब हो गया 13। ठीक, ये हो गया आपका कॉस के लिए। अब आते हैं टैन के लिए। टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AC। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AC। और बेस क्या है? बेस है AB।
ठीक। tan थीटा मतलब एंगल बी, tan बी इज इक्वल टू ए सी। ए सी की वैल्यू क्या है आपकी 5 और ए बी बेस, बेस यानी कि ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है 12। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/12। अब देखिए आपका साइन आ गया, आपका कॉस आ गया, आपका tan आ गया। साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, बेस नहीं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब होता है BC अपॉन AC। क्या होगा, BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, तो यहाँ से आपका जो कॉसेक B आया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू B है। BC क्या है, BC है 13, ठीक। BC क्या है 13 और AC क्या है, AC है आपका 5। तो यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया आपका कॉसेक B। इसी को जस्ट रिवर्स कर दिए, अगर हम साइन B को 5/13 है उसको रिवर्स करें, क्या हो जाएगा 13/5, वही आपका आ गया है कॉसेक B। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही होता है, गलत है, ये नहीं होता है। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसी के उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 13 और बेस, बेस कितना है, कहाँ गया बेस, बेस है 12, ठीक। यानी कि आपका जो सेक थीटा है वो आ गया आपका 13/12। कितना आ गया, 13/12। कॉस भी क्या था 12/13, इसी का जस्ट अपोजिट 13/12। ये तो जग जाहिर है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, सबको पता होता है ये। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा मतलब कि B, कॉट B क्या हो जाएगा, बेस हमारा है कितना, बेस है 12, बेस क्या है, बेस है 12 और ये क्या लिखा था भाई, बेस अपन परपेंडिकुलर। और आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5, ठीक। तो यहां से आपका ये आ गया कॉट बी, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अगर आप साइन कॉस और tan फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपको साइन का जस्ट अपोजिट आपको लिखना है कॉसेक थीटा, कॉस का जस्ट अपोजिट आपको लिखना है सेक थीटा और tan का जस्ट अपोजिट आपको क्या लिखना है, tan का जस्ट अपोजिट आपको लिखना है कॉट थीटा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसके बाद भी सेम वही कह रहा है, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, आप करोगे, ठीक है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन मिले ट्रिग्नोमेट्री में, तुरंत आप बिना देरी किए आप एक काम करोगे, क्या करोगे कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। अगर उस पर दिया है, अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि राइट एंगल कहाँ पे है, जैसे ये दिया है इसमें राइट एंगल कहाँ पे है, ए पर राइट एंगल बनाए, बाकी दोनों को BC नाम दे दिए। अगर एंगल नहीं दिया है कि कौन से पे राइट एंगल है, तो आप अपने मन से लिख लो, ठीक है। फिर क्या कह दिया, AB इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर 5, BC इज इक्वल टू कितना है 13, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको साइन B और कॉस B और tan B, ठीक। अब देखिए ये तो हो गई आपकी क्या, ये हो गई हाइपोटेनस, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनस। जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक। जो बचा हुआ है वो है हमारा बेस। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई क्यों करना है,
पाइथागोरस थ्योरम हमें इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि हमें सिर्फ 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरियन थ्योरम। इसको ऐसा नहीं लिखते, अरे भैया सही स्पेलिंग लिख जाओ। पाइथागोरियन थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस मतलब होता है BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका? AC, जो कि हमें फाइंड करना है, AC का स्क्वायर प्लस बेस मतलब AB मतलब 5, AB का स्क्वायर। BC क्या हो गया आपका? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC पता नहीं है हमें, और AB मतलब 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। तो 169, 25 इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक, अब अंडर रूट 144 इज इक्वल टू AC। अब आपको ये तो पता ही होगा कि अगर हम अंडर रूट में कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसका आंसर किस में आता है? उसका आंसर आता है प्लस माइनस में। लेकिन हम यहाँ पे जो AC की वैल्यू होगी वो हम सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, और प्लस वाली वैल्यू लेने का कारण ये है कि जो साइड ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है? साइड होता है, साइड की लेंथ होती है, और लेंथ हमेशा ही पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए जो AC की वैल्यू आई वो कितनी आई? 12। अगर AC की वैल्यू 12 आ गई तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे PBP अपॉन HB। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है आपका? थीटा है एंगल B, यानी कि साइन B क्या हो जाएगा? साइन B क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन B क्या हो गया? एंगल B के लिए परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब 13 यानी कि BC। तो यहाँ पे आपका साइन B जो है, साइन B क्या आ गया? AC मतलब 12 अपॉन BC मतलब 13। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं कॉस पे। तो कॉस B जो है आपका, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस मतलब क्या है आपका? यहाँ पे एंगल B के लिए बेस क्या है? जिस साइड पे एंगल बना हुआ है वही हमारा बेस होता है, यानी कि बेस क्या है आपका? AB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है? BC। तो कॉस B आपका हो गया AB मतलब 5, BC मतलब 13। ये हो गया आपका कॉस B। बचा क्या? बचा आपका tan B। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो tan B आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AC, और बेस क्या है? बेस क्या है? AB। तो इस हिसाब से जो आपका tan B हुआ वो क्या हो गया? AC मतलब 12 और AB मतलब 5। ये हो गया आपका tan थीटा, tan B। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं, जो करेंगे आप करेंगे। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्व कर लाना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो, तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।